हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, देश बड़ा है और इस देश में हर एक इंच जमीन अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए अच्छा कानून होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए और हमारा देश का जमीन हमारा देश के गरीबों के लिए काम आना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिसयूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा दो लक्ष्य हैं, गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और उसमें जब हम गरीब, देश का कोई भी गरीब हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जो भी हमारा इस देश का गरीब है, हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। इसलिए जितना भी कोशिश कर ले, हम अपना गरीबों को हक दिला के हम लोग छोड़ेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। गुमराह करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले झूठ का सहारा लिया और मुसलमानों को बताया कि आपका कब्रिस्तान और आपका दरगाह छीने जाएंगे, मुसलमानों का संपत्ति छीनेंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान का कानून को नहीं मानते हैं, या इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, देश बड़ा है और इस देश में हर एक इंच जमीन अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए अच्छा कानून होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए और हमारा देश का जमीन हमारा देश के गरीबों के लिए काम आना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिसयूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा दो लक्ष्य हैं, गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और उसमें जब हम गरीब, देश का कोई भी गरीब हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जो भी हमारा इस देश का गरीब है, हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। इसलिए जितना भी कोशिश कर ले, हम अपना गरीबों को हक दिला के हम लोग छोड़ेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। गुमराह करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले झूठ का सहारा लिया
और मुसलमानों को बताया कि आपका कब्रिस्तान और आपका दरगाह छीने जाएंगे, मुसलमानों का संपत्ति छीनेंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान का कानून को नहीं मानते हैं, या इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, देश बड़ा है, और इस देश में हर एक इंच जमीन अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए अच्छा कानून होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और हमारा देश का जमीन हमारा देश के गरीबों के लिए काम आना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा, 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है। लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिस यूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और उसमें जब हम गरीब, देश का कोई भी गरीब हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जो भी हमारा इस देश का गरीब है, हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। इसलिए जितना भी कोशिश कर ले, हम अपना गरीबों को हक दिला के हम लोग छोड़ेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। गुमराह करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले झूठ का सहारा लिया और मुसलमानों को बताया कि आपका कब्रिस्तान और आपका दरगाह छीने जाएंगे, मुसलमानों का संपत्ति छीनेंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान का कानून को नहीं मानते हैं, या इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या?